Good morning, my dear student. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics today we'll continue our chapter number 7. The name of our chapter is Time Goes On. So if your textbook, then open it page number 100. On page number 100, see here one birth certificate is given, and from this birth certificate we have to find some answers. Okay, so first I will explain the certificate. See here नेम दिया गया है यहाँ पे विंसी थॉमस जेकब. ओके, सो किसका बर्थ सर्टिफिकेट है ये? विंसी का. सेक्स या तो जेंडर, विंसी कौन है? फीमेल. नाउ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको दिखाया है 2/5/2002. 2/5/2002 जो है उसमें 2 डेट है, 5 मंथ है एंड 2002 वो ईयर है. ये डेट लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है 2/5/2002. एंड उसको अगर वर्ड में आपको बोलना है तो 2 मई 2002. देन प्लेस ऑफ बर्थ, उसका कौन से प्लेस पे उसका बर्थ हुआ था? कदमहुजा हॉस्पिटल. नेम ऑफ फादर, विंसी के फादर का नाम क्या है? जेकब थाराकन. नेम ऑफ मदर लारा थॉमस. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, सो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसका रजिस्ट्रेशन कौन से डेट को हुआ है? 2/5/2002. सेम उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन दोनों डेट सेम है. रजिस्ट्रेशन नंबर सो 81502 ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है. लास्ट आप देखोगे डेट 5/8/2002 जो है वो उसकी इश्यू डेट है. ओके, इश्यू डेट यानी ये डेट को ये सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था. सो ये पूरा बर्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट हमें ऑब्जर्व करना है, सारी डेट हमें ऑब्जर्व करनी है. देन उसमें से थोड़े क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमें दिए गए हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेमोराइज द नेम ऑफ मंथ. एज वी ऑल नो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड. देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर. ओके, एंड आपको नेम भी आता होगा. सी हियर आई हैव रिटन द नेम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. These are 12 months of the year. Okay. Now see here question number 1 is given 2/5/2002 shows that Vinci was born on. Okay. So उसकी जो डेट है फर्स्ट आपको ये फॉर्मेट में दिखाया है. क्वेश्चन नंबर 1 2/5/2002. Okay. So ये जो है इसमें ये आपका नंबर डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है. डेट लिखने का यही स्टैंडर्ड फॉर्म है. फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट, मंथ एंड लास्ट ईयर. ओके, इसको आप वर्ड में 2 मई 2002 इस तरीके से भी बोल सकते हो. सो यहाँ पे आपको लिखना है कि उसका बॉर्न है वो 2 डेट को तो हुआ था, बट 5 यानी कौन सा मंथ? सो यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए लिख के बताया 1 2 3 4 5. ओके, सो 5 यानी 2 मई 2002. Okay. Now question number 2. How old will Vinci be on 2 May 2008? जब 2 May 2008 आएगी तब विंसी कितने साल की होगी? सो उसके लिए हमें पता है कि विंसी का बॉर्न कब हुआ था? 2002 में. और 2008 जब आएगा तब वो कितने साल की होगी वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 2008 माइनस 2002. ओके, 8 क्योंकि 2008 में वो कितने साल की होगी वो हमें बताना है. सो 2008 माइनस 2002 आप करोगे, सो आंसर इज 6 years.
यहाँ पे हमें मिलता है 2010। सो 2000 सेकेंड में 2010 में वो टोटल 8 इयर्स की होगी। नाउ हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज विंसी ऑन 2 अगस्त 2002। अब आपको 5 नंबर पे बताया है डेट कौन सी दी है, 2 अगस्त 2002। अब देखो यहाँ पे उसका बॉर्न डेट कौन सी है, 2 मई 2002। ओके, ये ईयर भी सेम है, डेट भी सेम है दोनों की। ओके, सिर्फ मंथ आपका डिफरेंट है। हमें बताया है कि ये मंथ 2 अगस्त 2002 आएगी, तब वो कितनी उसकी एज क्या होगी। हमें पता है कि मई में उसका बॉर्न हुआ था, सो मई टू जून 1, जून टू जुलाई 2 एंड जुलाई टू अगस्त। तो टोटल वो 2 अगस्त 2002 में टोटल 3 मंथ्स की होगी। ओके, इस तरीके से 4th नंबर में आपको फाइंड आउट करना है। देन हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज विंसी नाउ। अभी विंसी कितने साल की है, 5th नंबर पे आपको पता, 6th नंबर पे आपको बताना है अभी उसकी करंट एज क्या है। सो अगर हमें जब भी करंट एज फाइंड आउट करनी होती है तो करंट ईयर जो होता है उसमें से आपका बॉर्न ईयर आपको माइनस कर देना है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2021, 2021 चल रहा है और विंसी का बॉर्न ईयर है 2002, सो 2021 माइनस 2002। ओके, सो टोटल उसका होगा 19 इयर्स। आप ये माइनस करके भी देख सकते हो, यहाँ पे 2021 में से 2002 माइनस करना है क्योंकि ये विंसी का बॉर्न ईयर है। ओके, सो इस तरीके से आप माइनस करोगे, आपको टोटल उसकी करंट एज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इश्यूड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों डेट याद होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ इश्यू दी सर्टिफिकेट। ओके, जब सर्टी इश्यू हुआ है वो डेट और डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें याद है उसकी डेट ऑफ बर्थ से हियर 2 मई 2002, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड डेट ऑफ इश्यू दी सर्टी। ओके, इश्यू डेट कौन सी है, सो 5/8/2002। ओके, सो इस तरीके से दोनों डेट को आपको पहले लिखना है, देन यू हैव टू कंपेयर बोथ द डेट्स ईयर सेम ईयर 2002 to 2002। नाउ सी हियर मंथ यहाँ पे 5th मंथ में उसका बॉर्न हुआ है और 8th मंथ में उन्होंने वो सर्टिफिकेट लिया है। सो सबसे फर्स्ट वी विल काउंट द मंथ, 5th मंथ यानी मई, मैंने आपको से बताया था। सो मई टू जून ये 1 मंथ हो गया, 1 मंथ। देन 8th मंथ भी आपको याद होना चाहिए। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, यानी अगस्त 5th अगस्त को वो सर्टिफिकेट उन्होंने लिया है। अब मई से उसका जन्म हुआ, मई से लेके हमें अगस्त तक मंथ काउंट करने हैं। सो मई टू जून 1 मंथ, जून टू जुलाई 2 मंथ, जुलाई टू अगस्त 3 मंथ। ओके, सो आफ्टर 3 मंथ, ओके, ईयर तो सेम है तो ईयर में तो कोई काउंटिंग होगी नहीं, बट आफ्टर 3 मंथ नाउ डेट आप देखोगे यहाँ 2 डेट है और यहाँ 5 डेट है। 2 को उसका बॉर्न हुआ तो 2 से लेके 3, 3 to 4, 4 to 5। ओके, सो आफ्टर 3 days एंड 3 month। ओके, सो आपको आंसर में लिखना है आफ्टर 3 days एंड 3 months। ओके, आफ्टर 3 days एंड 3 month वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है। नाउ व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट। सो मैंने आपको पता है सर्टिफिकेट में सबसे लास्ट में आपको नंबर बताया है रजिस्ट्रेशन नंबर, इट इज सी यहाँ पे लिखा हुआ ही है। सो हियर 81502। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, डेट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सो दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको खुद से ऐसे काउंट करना है बहुत ही इजी, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से डेट से काउंट करना है, कौन से ईयर से काउंट करना है एंड कौन से डे से काउंट
ask your parent and make one for yourself. Okay, so जैसे हमने पिंसी का सर्टिफिकेट रीड किया, अभी उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमने ऑब्जर्व किया, आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक ब्लैंक बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, वो आपको यहाँ पे दिखाया है, जिसमें आपको अपने आप की खुद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी राइट डाउन करनी है। फर्स्ट ईयर, नेम लिखना है, देन सेक्स लिखना है, देन डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू। ये सारा आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होगा ही, सो आपको अपने पेरेंट्स को पहले तो पूछना है एंड देन यहाँ पे ऐसा ही बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपने नोट में बनाना है। नंबर 102 on page number 102 here, calendar of year 2018 is given. Okay, 2018 का कैलेंडर आपको दिया है, so first we will observe the calendar. See in this calendar how many months are given? There are 12 months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. So total 12 months are there. Then how many days in a week? So there are 7 days in a week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Now जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर हैज टू हैव टोटल 366 डे। अगर लीप ईयर है तो उसमें कितने डेज होंगे? 366। एंड अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें कितने डेज होते हैं? टोटल डेज 365। ओके, वो कैसे पता चलेगा? जो मंथ में फरवरी में 29 डेज है वो आपका लीप ईयर होगा। ओके, या तो जो ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड करते हो और आपका नीचे कोई भी 0 आंसर आता है, तो रिमाइंडर आपका रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है, तो वो ईयर आपका लीप ईयर है। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ सी ईयर इन 2018 यहाँ फरवरी में टोटल 28 डेज है, सो 2018 लीप ईयर नहीं है। ओके, वो नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो वहाँ पर 29 डेज होते, क्योंकि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। नाउ here on page number 103 some questions are given regarding the calendar. Let us look at the calendar for the year 2018. So आप भी अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से पहले कैलेंडर ऑब्जर्व करोगे and then you have to write the question answer. Question number 1, how many months does the year have? Okay, so ये जो 2018 year है उसमें कितने मंथ दिए हैं? टोटल 12 months. Okay, so the right answer is 12 months. Now question number 2, list the month which have 30 days. Okay, ये भी मैंने आपको सिखाया है कि एक मंथ में 30 डेज, सेकेंड मंथ में 31 डेज आता है। सो वो काउंट करने के लिए आपका जो हैंड है उसको आप इस तरीके से रख के फिर जो अंदर की साइड जो मंथ आता है उसके सारे डेज कितने हो गए? 30 डेज। और जो ऊपर की साइड जो आता है वहाँ पे जो मंथ के नाम आएंगे वो सारे मंथ हो गए 31 डेज के। सो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप पूरा लिस्ट बना लो। जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे दिया ही है। जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 29, क्योंकि लीप ईयर भी काउंट करना है हमें। देन मार्च 31। सो इस तरीके से आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये ईयर में टोटल कितने मंथ ऐसे है कि जिसमें 30 डेज है। सो आप कैलेंडर देख के तो अच्छी तरीके से बता ही सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल, नेक्स्ट जून, देन सितंबर, देन नवंबर। ओके, सो ये 4 मंथ ऐसे है कि जिसमें टोटल कितने डेज है? 30 डेज। ओके, टोटल अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये 4 मंथ ऐसे है कि जिसमें 30 डेज है। आप कैलेंडर में ऑब्जर्व करके आंसर आपको लिखना है। नाउ लिस्ट द मंथ व्हिच हैव 31 डेज। तो ऑब्वियस यहाँ पे जो मंथ के नेम नहीं आए वो सारे 31 डेज हो गए, सिवा की मार्च, फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं। उनके अलावा 30 डेज वाले मंथ हमने लिख दिए यहाँ पे। सो 31 वाले कौन कौन से मंथ हो गए? सो वो भी आपको लिस्ट
एंड लास्ट डिसम्बर। ओके, सो इतने मंथ ऐसे है कि जिसमें टोटल कितने डेज है, 31 डेज। नाउ हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुआरी हैव? सो यहाँ पे अलग से आपको फेब्रुआरी का आंसर बताना है कि फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं। सो अगर नॉर्मल ईयर है तो फेब्रुआरी में कितने, नॉर्मल ईयर में 28 डेज होंगे। अगर वो लीप ईयर है तो वहां पे लीप ईयर में कितने डेज होते हैं फेब्रुआरी में? अगर लीप ईयर है तो फेब्रुआरी में 29 डेज होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक? ये तो सबको याद होगा, फर्स्ट सेकंड सारे स्टैंडर्ड में आता है। हाउ मेनी डेज मेक अ वीक? सो 7 डेज मेक अ वीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ? ओके, सो आपको बताना है कि जुलाई मंथ जो आपके कैलेंडर में है उसमें टोटल कितने वीक दिए हैं। सो हमने पहले ही यहाँ फाइंड आउट किया कि 1 वीक यानी 7 डेज। ओके, तो आप जुलाई में देखोगे 1 2 3 4 वीक में 7 डेज है और बाकी लास्ट में 3 डेज है, तो वो आपको पूरा काउंट करना नहीं है वीक। ओके, सो टोटल वहां पे जुलाई मंथ में कितने वीक्स दिए हैं? 4 वीक्स दिए हैं। और इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? सो जनरली सारे मंथ में 4 वीक्स तो होते ही है, और जो मंथ में 2-3 दिन बच जाते हैं वो आपको पूरे वीक में काउंट करना नहीं है। सो आंसर यस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3? यानी कि आप कौन से मंथ में क्लास 3 में आप आए थे, या तो आप जब सेकेंड कंप्लीट करके आप कौन से मंथ में 3rd में? सो जनरली न्यू ईयर जो स्टार्ट होता है आपका मार्च में एग्जाम के बाद। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है मंथ अप्रैल। नाउ नेक्स्ट नंबर, मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट इन दी कैलेंडर। ओके, सो आपको 2018 का कैलेंडर जो आगे पेज में दिया है वहां पे आपको ये सारी डेट में सर्कल बनाना है। फर्स्ट आपकी डेट है 26 जनवरी, सेकेंड 14 नवंबर एंड थर्ड 31 दिसंबर। ओके, सो आप कैलेंडर में पहले जनवरी में यहाँ पर 26 जो जनवरी है उसके ऊपर सर्कल बनाओगे, नवंबर में 14 डेट पे सर्कल बनाओगे एंड दिसंबर में 31 के ऊपर सर्कल बनाओगे। अब ये 3 डेट की क्यों दी है? सो 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, देन 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे एंड 31 दिसंबर इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ओके, सो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि क्या क्या इस दिन को आप सेलिब्रेट करते हो। नाउ इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट? सो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये जो डेट दी है वो क्यों आपको सर्कल बनाने को बोली है, क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे एंड 31 दिसंबर इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। सो इसीलिए आपको लिखना है यस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अब आपको बॉक्स में थोड़े ईयर दिए हैं, 2017, 2020, 2019, 2016, 2021 एंड 2022। नाउ फर्स्ट वन, व्हिच ईयर वाज इट 2 इयर्स बैक? ओके, अभी जो ईयर चल रहा है उससे 2 ईयर आपको आगे काउंट करना है। सो अभी 2021 चल रहा है। ओके, सो उसके आगे 2020 एंड 2019। सो आपका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट में 2 ईयर बैक अगर आप जाओगे तो आपका आएगा 2019। क्यों? क्योंकि अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। ओके, सो उससे 2 ईयर आपको बैक जाना है, सो 2021।
या हमने बहुत पहले पढ़ लिया होता तो शायद 2020 अकॉर्डिंग हम करते हैं ना। सो इस तरह की आपको सिर्फ वो काउंटिंग आनी चाहिए कि बैक 2 years, आफ्टर 2 years, बैक 3 months, आफ्टर 3 months, वो सब काउंटिंग कैसे करना है वो आपको इसमें सीखना है। सो दिस क्वेश्चन आंसर आल्सो यू हैव टू राइट इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक एंड इन योर नोटबुक। Now page number 104. On page number 104 this table is given. Question is also given here. Question number 1, given below are some festival we celebrate during this year, during the year. Look at the calendar 2018 to find days on which this fall. Okay, सो यहाँ पे आपको टोटल ये जो टेबल है उसमें आपको फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल एंड डेट दोनों दी गई है। आपको सिर्फ कैलेंडर ओपन करके उसमें क्या फाइंड करना है, प्रॉपर डे उसका फाइंड करना है, क्योंकि हर एक मंथ में, हर एक ईयर में सेम डे पे दिवाली नहीं आती है, सेम डे पे पोंगल नहीं आती है। ओके, सो इसीलिए आपको 2018 का कैलेंडर आपकी बुक में भी दिया है, वहाँ से हमें देख के प्रॉपर डे फाइंड करना है। ओके, सो कंसिडरिंग द कैलेंडर 2018 का कैलेंडर आप कंसिडर करके यहाँ पे नेम ऑफ फेस्टिवल, उसकी डेट भी आपको बता दी है। सो आपको कैलेंडर में देखना है कि 7 नवंबर को कौन सा डे है, वेडनेसडे, और उस दिन क्या यहाँ पे बताया है, दिवाली। देन सेकेंड वन, पोंगल कौन से डेट को दी है, 14 जनवरी पोंगल, सो उस दिन कौन सा डे है, संडे। देन थर्ड वन, रक्षाबंधन, 26 अगस्त रक्षाबंधन बताया है, उस दिन कौन सा डे है, संडे। आपको सिर्फ डेज फाइंड करने। ओके, डेट और फेस्टिवल ये दोनों तो आपको दिया है ऑलरेडी, सिर्फ आपको वो दिन पे देखना है कि वीक में कौन सा डे आ रहा है। सो 2 अक्टूबर ट्यूसडे, 21 नवंबर वेडनेसडे, 25 अगस्त सैटरडे, 23 नवंबर फ्राइडे, 31 जनवरी वेडनेसडे, 25 दिसंबर ट्यूसडे एंड 15 अप्रैल संडे। ओके, नाउ यहाँ पे डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे फेस्टिवल के नेम भी दिए हैं, वो भी आपको एक बार रीड करना है कि दिवाली, पोंगल, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, देन मिलाद उल नबी। ओके, देन ओनम, गुरु नानक्स बर्थडे, गुरु रविदास बर्थडे, क्रिसमस डे एंड बिहू। नाउ ये जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें आपको देखना है कि कौन से मंथ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चन भी दिया है। सो सबसे फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि जनवरी मंथ में कितने फेस्टिवल आते हैं, देन फरवरी में कितने फेस्टिवल आते हैं, मार्च में कितने। सो मंथ वाइज आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे। नाउ सी हियर 2 क्वेश्चंस आर गिवन हियर। क्वेश्चन, अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर विच दे कम इन द ईयर। ओके, सो आपको मंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पहले जनवरी मंथ के सारे फेस्टिवल लिख देने हैं, देन फरवरी में अगर कोई फेस्टिवल है तो लिखना है, नहीं है तो ब्लैंक करोगे। देन मार्च में कितने फेस्टिवल, इस तरीके से आपको मंथ अकॉर्डिंग फेस्टिवल अरेंज करना है। सो हम अगर मंथ अकॉर्डिंग फेस्टिवल अरेंज करते हैं तो सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल आएगा, पोंगल, देन गुरु रविदास बर्थडे, देन बिहू, ओनम, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, दिवाली, मिलाद उद नबी, गुरु नानक्स बर्थडे एंड क्रिसमस डे। ये कैसे अरेंज किया है, मंथ वाइज। देखो यहाँ पे 2 मंथ पहले पोंगल एंड गुरु रविदास दोनों जनवरी में है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे देखना है। सो जनवरी में देखो यहाँ पे फर्स्ट आता है पोंगल एंड देन और भी गुरु रविदास बर्थडे। सो ये दोनों जनवरी में आता है, सो वो 2 फेस्टिवल आपको आगे रखने हैं। सो इस तरीके से आप सारे फेस्टिवल मंथ अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखोगे। नाउ विच फेस्टिवल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको फाइंड आउट करना है आंसर, कौन सा फेस्टिवल ईयर के बिगिनिंग में आता है। सो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, सबसे फर्स्ट जनवरी में कौन कौन से है, 2 फेस्टिवल है, बट यहाँ पे 14 जनवरी का जो फेस्टिवल है पोंगल। ओके, सो पोंगल जो फेस्टिवल है वो सबसे फर्स्ट आएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा पोंगल। ओके, पोंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, आंसर भी दिया है यहाँ पे पोंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच फेस्टिवल कम एट द एंड ऑफ द ईयर। सो एंड ऑफ द ईयर हमने देखा सबसे लास्ट फेस्टिवल आपका कौन सा आता है,
क्रिसमस। ओके, सो ये दोनों आंसर भी आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। Now page number 105. On page number 105, calendar magic is given. Here is the calendar for the month of February 2019. Okay, 2019 का February month का कैलेंडर आपकी बुक में पूरा अच्छे से February month पूरा दिया है। Now look, let us mark a square on the calendar and see some magic. Okay, so वहाँ पे आप बुक में देखोगे एक स्क्वायर बना के दिया है जिसमें ये सारे नंबर है। ओके, इतने डेट्स को वहाँ पे स्क्वायर बनाया है। Now वहाँ पे पूछा which is the number in the center of the square. Okay, क्वेश्चन 1 जो है वो आपको पूछा है कि which is the number in the center of the square. So ये पूरा स्क्वायर है, उसका सेंटर नंबर यहाँ पे कौन सा है? 13. Okay, so answer is 13. Now join three numbers by drawing a line. The line must pass through the number at the center. Okay, यानी कि आपको ये जो स्क्वायर है उसमें आपको लाइन बनानी है, ऐसी लाइन की जो लाइन सेंटर से पास होती हो। सो आपको बुक में जो लाइन बना के दी है, सी यहाँ पे ये वन लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, सेकंड लाइन ये भी सेंटर से पास हो रही है। इसके अलावा आप एक ये लाइन भी बना सकते हो एंड एक ये लाइन भी बना सकते हो। ओके, सो तीनों नंबर को ज्वाइन भी करना है और सेंटर से वो नंबर लाइन आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप टोटल कितनी लाइन बना सकते हो? हाउ मेनी सच लाइन कैन यू ड्रॉ? 2 आपको दी है और 2 हमने अलग से बनाई। ओके, सो टोटल हम 4 लाइंस ऐसे बना सकते हैं। ओके, टोटल 4 लाइंस। नाउ add the 3 numbers on each of this line. What do you notice? Okay, यानी यहाँ पे आपको लिख के भी दिया है टेक्स्ट बुक पे। अब आपको क्या करना है कि ये जो लाइन वाले नंबर है वो तीनों नंबर को ऐड करना है। सो पहले यहाँ पे दिया है, हम यहाँ से स्टार्ट करें। अगर 5, 13, 21, सो सी हियर 5, 13 प्लस 21। ओके, ये तीनों को आपको ऐड करना है, आपको बुक में भी लिख के दिया है। देन 6, 13, 21, 6, 13 एंड 20, यहाँ पे 20 आएगा। नाउ 7 अगर आप लेते हो तो 7, 13, 19। ओके, 7, 13, 19। देन 14 अगर लेते हो आप तो 14, 13, 12। ओके, सो 14, 13, 12। अब ये चारों लाइन के नंबर यहाँ पे हमने लिख दिए कि पहले 5 वाले लिखे, 6 वाले लिखे, 7 वाले लिखे एंड 14 वाले लिखे। ओके, अब अगर आप 21 लेते हो तो सेम ये नंबर यहाँ आ गया है। ओके, सो सेम हो जाएगा। सो इसलिए हमने 1 टाइम ही वो लाइन को काउंट किया है। अब यहाँ पे आप इन तीनों का एडिशन अगर आप करते हो, आंसर आपका क्या आएगा? एडिशन आपको करके देखना है। सो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, अब 18 प्लस 21, 18 प्लस 21 करना है। सो 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3। सो आंसर इज 39। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 13 प्लस 6। सो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नाउ 19 प्लस 20, 19 प्लस 20। सो 9 प्लस 0, so here 9, 2 plus 1 3। Now here 7, 13, 19। So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। 20 plus 19 again, so 39। यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ पे भी सेम नंबर। Now see here 13, 14 and 12। ओके, 13, 14, 12 तीनों का आप एडिशन करोगे, आंसर आपका आएगा 39। ओके, सो यहाँ पे आपको ये मैजिक इसीलिए बताया है कि सी हियर नंबर
Now page number 107. On page number 107 this question is given, complete the calendar. यहाँ पे आपको फॉर अगस्त 2018 ओके अगस्त मंथ का और 2018 का कैलेंडर जो आपको कंप्लीट करना है वो आपको ऑलरेडी अगस्त मंथ 2018 बुक में दिया है। वहाँ से देख के आपको जो जो डेट यहाँ पे कैलेंडर में आधी डेट दी है आधी नहीं दी है यहाँ पे मैंने भी आपको फिल करके ही बताया है। इस तरीके से आप बुक में से देख के 2018 अगस्त मंथ का कैलेंडर फिलअप करोगे। Now see here some question answers are given below the calendar. Okay, color all the Sundays in red. So यहाँ पे देखो यहाँ जो रेड संडे जो है वो सारी डेट में आपको रेड कलर करना है। Now question number 2, on which day does this month end? Okay, कौन से डेट को यहाँ पे मंथ एंड होता है? तो हमें पता है कि 31st जो डेट है वहाँ पे मंथ एंड होता है। सो वो दिन वो डेट को कौन सा डे है? सो सी हियर द मंथ्स एंड ऑन अ फ्राइडे। यहाँ आप ऊपर देखोगे कौन सा डे है वहाँ पे फ्राइडे। सो इस तरीके से आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ द डेज इन अ मंथ। सो टोटल ये पूरे मंथ में कितने डेज है यहाँ लास्ट आपको देखने लेना है 31 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डे इज इट ऑन 13th अगस्त। 13th अगस्त जो है उस दिन कौन सा डे यहाँ पे बताया है? 13th अगस्त को वहाँ पे है मंडे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे को कौन सी डेट यहाँ बताई है? सो आपको पता होना चाहिए, यहाँ सैटरडे देखना है, ये फर्स्ट सैटरडे एंड सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे को कौन से डेट है? 11th अगस्त। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। नाउ इज द 21st संडे, यानी 21st को संडे है। आपको अंदर कैलेंडर में ऑब्जर्व करना है कि संडे यहाँ पे है और देखो यहाँ संडे 21st को कौन सा डे है? ट्यूसडे है। सो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है नो 21st इज अ ट्यूसडे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डे ऑन 29th? व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको बताया है कि 29 डेट को कौन सा डे है वो पहले आपको लिखना है एंड नेक्स्ट मंथ में वो सेम डे के दिन कौन सा डे हो, सेम डे के दिन कौन से डेट होगी वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ 29th को वेडनेसडे है। सो वेडनेसडे इज ऑन 29th ऑफ अगस्त एंड नेक्स्ट मंथ में अगर आप फाइंड करोगे सो आपको कैलेंडर ऑलरेडी दे दिया है। सो वहाँ से देख के आपको लिख लेना है कि वही सेम डेट पे वहाँ पे कौन सा डे होगा। सो 5th सितंबर वो डे के दिन 5th सितंबर वहाँ दिया है। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ। सो थर्सडे टोटल कितने हैं? पहले थर्सडे आपको देख लेना है यहाँ पे। सो टोटल 1 2 3 4 एंड 5. So total 5 Thursdays are given in this month. Okay, so this type you have to write all the question answer in your textbook and in your notebook, and you have to draw this calendar in your notebook also. Now next see here some questions are given. Which month in the calendar of 2018 have 5 Sunday? Okay, यानी आपको कैलेंडर 2018 का बुक में दिया है वो ऑब्जर्व करोगे और कौन कौन से मंथ में वहाँ पे मंथ में टोटल 5 संडे दिया है वो आप कैलेंडर देखोगे तो आपको पता चलेगा। सी हियर आंसर इज गिवन अप्रैल जुलाई सितंबर एंड दिसंबर। वो 4 मंथ ऐसे है कि जिसमें टोटल 5 संडेज दिए हैं। Now next question, is there any other day in any month which come 5 times? यानी कि ऐसा कोई मंथ है कि जिसमें यहाँ संडे के अलावा और कोई दिन है जो 5 टाइम आ रहा है। सो यहाँ आंसर है यस, देयर आर डेज विच कम 5 टाइम्स। फॉर इंस्टेंट there are 5 Fridays 5 Saturday in the month of June. Okay, so जून मंथ का कैलेंडर आपको जून मंथ अंदर ऑब्जर्व करना है। उसमें टोटल 5 फ्राइडे हो गए एंड 5 सैटरडेज भी है। नाउ कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ एंड वाई?
यानी आपको पूछा है कि क्या कोई मंथ में 6 संडे दिया है और नहीं दिया है तो क्यों। सो सी हियर, नो देयर कांट बी 6 संडे इन अ मंथ, देयर कैन बी मैक्सिमम 5 वीक्स इन अ मंथ। क्यों 6 संडे नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अभी ही सीखा कि टोटल मंथ में ओनली 5 वीक्स होते हैं। ओके, सो 5 वीक्स में कभी भी 6 संडे आता नहीं है। सो दिस क्वेश्चन आंसर ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक एंड इन योर नोटबुक।